अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, साइमा मकबूल आज फिर आपके सामने हाजिर है और आज ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनने जा रही हैं। पहले तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन खूब इंजॉय किया होगा आप लोगों ने। यकीनन कल बहुत मज़े मज़े के खाने भी बने होंगे और खूब दावतें भी उड़ाई होंगी और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कुर्बानी का भी एहतमाम कर रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके साथ साथ खूब मसरूफ़ियत भी चल रही होगी। लेकिन अगर मीठा ना हो तो मज़ा नहीं आता। मीठा ज़रूरी है ईद के मौके पर। फ्रेंच रेसिपी है, पीचेस के साथ मैं बनाने लगी हूँ गैलेट, और इसके साथ बनेगा आज टेपियोका का कस्टर्ड जो कि देसी है। लेकिन हम अपने रेसिपी की तरफ जाएं इससे पहले आपको ये भी बताते जाएं कि आज भी हमारे साथ अपोलो हाउसवेयर है। और अपोलो हाउसवेयर में आप देख सकते हैं इनकी कलेक्शन, इनके पास स्कूल की बॉटल से लेकर और टिफ़िन बॉक्सेस हैं बच्चों के, आप उसमें उनका खाना रैप करके दे सकते हैं। इनका कहना है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये BPA अप्रूव्ड है, BPA फ्री है एक्चुअली, और FDA अप्रूव्ड है। BPA फ्री क्यों हम कहते हैं? क्योंकि ये एक हार्मफुल केमिकल है जो कि प्लास्टिक में यूज़ होता है, लेकिन अपोलो हाउसवेयर वालों ने इस केमिकल को नहीं इस्तेमाल किया। इनके जो कंटेनर्स हैं ना सिर्फ वो हीट कंपैटिबल भी हैं, हीट रेजिस्टेंट भी हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं माइक्रोवेव में इजीली। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि जो ड्राई फ्रूट के लवर्स हैं, जो घर में ड्राई फ्रूट्स रखना पसंद करते हैं, चाय कहवा अपने गेस्ट को देना पसंद करते हैं, जब हम उसके साथ ड्राई फ्रूट सर्व करते हैं तो इनकी बहुत खूबसूरत ट्रेज़ हैं जो कि आप अपोलो हाउसवेयर पे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आप हमारा मसाला 10 का प्रोमो कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है हम चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो होगा पीच गैलेट। इसका एक डो प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे फ्लावर है, क्वांटिटी आपको मेंशन हो रही होगी। इसमें हम फ्लावर ऐड करेंगे, इसके साथ ही जो है ये शुगर, और शुगर ऐड करने के साथ साथ मैं ये भी बताती जाऊँ कि हमारे पास ये जो शुगर पॉट है ये भी अपोलो हाउसवेयर वालों का है। इन्होंने कोई कॉर्नर ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे आपको ये ना नज़र आए। बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट्स के साथ आप अपने किचन में, अपने घर में हर चीज़ इनकी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि मेरे पास ये आप देख सकते हैं स्पून स्टैंड, ये भी अपोलो हाउसवेयर का है। ठीक है, ये मैंने मेजर करके रखी हुई है शुगर, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और सॉल्ट है, ये हम ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको एक अच्छा सा गुड पल्स देंगे हम। सिर्फ पल्स को इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें मेरा जो मकसद है वो कि ग्लूटेन एक्टिवेशन का नहीं है। अब इसमें जो है ये मक्खन जाएगा। मैं बटर आप लोगों को दिखा दूँगी। बटर इसमें थोड़ा सा स्टिफ है। ठीक है, ये बिल्कुल चिल्ड कोल्ड बटर होना चाहिए, गर्म ना हो। इसके ऊपर से मैंने इसको रिमूव किया है और थोड़ा थोड़ा सा बटर जो है हम इसमें ऐड करेंगे और इसको पल्स करते जाएंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा एक साथ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड किया जाए। ठीक, अब ये देखें इसकी बाइंडिंग जो है ये इस तरह से हो रही है। तो अब यहाँ पे जो है हम इस डो को रिमूव करेंगे। बहुत एहतियात से ये काम कीजिएगा क्योंकि इसमें ब्लेड जो है बहुत शार्प होता है। और इसको एक बोल में जो है मैं रिमूव करूँगी। अच्छा, गैलेट जो है इसको बहुत झटपट बनने वाला है। इसको कोई चिलिंग भी रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको चिल करना है, क्योंकि इसमें मक्खन भी ठंडा था, आइस कोल्ड वाटर है, तो इसमें बिल्कुल भी चिलिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। बस इसको हम जो है इसमें रिमूव करेंगे। इसके साथ हम बनाएंगे फ्रेंजीपेन की पेस्ट, आमंड पेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो इसकी फिलिंग होगी। ठीक है, ये देखें इस तरह से इसकी जो है ये बाइंडिंग होगी। इसको मैं रखती हूँ साइड पर और हम जल्दी से झटपट बनाते हैं हमारी फिलिंग। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बटर ऐड करेंगे। मैं एक स्पैचुला ले लेती हूँ। हम स्पैचुला की मदद से पहले बटर ऐड करेंगे। इसी में हम आइसिंग शुगर ऐड करेंगे।
और इसी में जो है हम आमंड मील ऐड करेंगे। तीनों चीज़ें 65 ग्राम है, 65। एक अच्छा सा गुड मिक्स देंगे। जी व्यूअर्स, हमारा जो फ्रेंजीपेन पेस्ट है ये रेडी हो चुका है और इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन, इसकी लुक कैसी होती है ये आपको हम दिखाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जल्दी मिलते हैं, देखते रहिए सिंपली डिज़र्ट्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिंपली डिज़र्ट्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो डो मैंने प्रिपेयर किया था गैलेट का, उसको मैंने सिंपली रोल आउट किया है। सबको पता है चपातियाँ रोटियाँ हम घर में बनाते हैं, इसको किस तरह से रोल करना है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास फ्रेंजीपेन था, ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया था मशीन से, बोल से। ये हमारे पास रेडी है, इसको मैं पोर करूँगी इसके ऊपर। मैंने फ्रेश पीचेस का इस्तेमाल किया है, हमारे पास सीज़न में है आजकल, हर जगह आपको बहुत प्यारे प्यारे से पीचेस दिखाई देंगे, तो हम पीचेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से आपका जैसे मन चाहे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको बेकिंग के लिए ओवन में रखेंगे, साथ ही हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे हमारा मैंगो टेपियोका कस्टर्ड। जी, मैंने यहाँ पे ये सभी पीचेस जो हैं इसके अंदर इस तरह से सेट कर दिए। ठीक है, ये मेरे पास 3 अदद पीचेस थे मीडियम साइज़ के और ये मेरे ख्याल से काफ़ी है इस रेसिपी के लिए। इससे ज़्यादा अगर आप पसंद करते हैं तो आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका जो स्टेप है जो देखने वाला है, जो इसको एक रस्टिक लुक देगा, हमने क्या करना है, एक इस पेपर को उठाएंगे, बटर पेपर को, और हम इसको हल्का सा इनवर्ड्स इस तरह से ओवरलैप करेंगे। ठीक है, और ये ओवरलैप इसी तरह से होगा। ये इसकी बहुत ही प्यारी और टिपिकल शेप होती है गैलेट की। इस तरह से करते हुए हम इसको एक ये शेप दे देंगे। ठीक है, ये गैलेट का सबसे प्यारा टिपिकल रस्टिक लुक है। अब जल्दी से हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर देंगे एक अच्छा सा एग वॉश, एक ब्रश की मदद से। और स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी कैस्टर शुगर जो कि है मौजूद अपोलो हाउसवेयर के शुगर पॉट में। हम थोड़ा सा इसको स्प्रिंकल करेंगे, ये इस पर बहुत प्यारा कैरामल इफेक्ट भी देता है। और ये मज़े की रेसिपी होने जा रही है बेक। इसको मैं रखूँगी ओवन में तकरीबन 170 सी पे। अक्सर मैं कहती हूँ अगर आपके ओवन्स जो हैं फ़ैन असिस्ट हैं तो 170 सी पर जो है आप इसको बेक करेंगे। जब तक हो रहा है हमारा गैलेट बेक, जल्दी से हम बनाना शुरू करते हैं हमारी सेकंड रेसिपी जो कि देसी लवर्स के लिए है, और वो है हमारा टेपियोका कस्टर्ड। कस्टर्ड तो सभी बनाते हैं, ट्राइफल बनता है, लेकिन मैंगो के एक ट्विस्ट के साथ इसको कैसे बनाएंगे और टेपियोका का इस्तेमाल किस तरह से हम कस्टर्ड में कर सकते हैं, इसको मज़ीद सिल्की स्मूथ टेक्सचर दे सकते हैं, मज़ीद हेल्दी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 500 ग्राम्स या ml मिल्क, और जो कि है हमारी इस बॉटल में, ये अपोलो की बॉटल है। आप इसको इजीली ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, घर बैठे इनका सामान मंगवा सकते हैं। प्रोमो कोड मैं आपको बता चुकी हूँ, मसाला 10 हमारा प्रोमो कोड है, आप उसको यूज़ करते हुए इस पर डिस्काउंट ले सकते हैं।
करेंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। जैसे ही ये थिक होगा, हमारे पास जो टेपियोका है जो पहले से कुक करके रखा हुआ है, साबूदाना सभी को पता है कैसे बनता है। थोड़े से पानी में हमने इसको बॉईल करके रखा है। जैसे ही ये थिक होगा हम इसमें टेपियोका ऐड करेंगे। मैं तो इसकी स्मूथनेस को फील कर सकती हूँ, आप यकीनन देखकर महसूस कर रहे होंगे कि आप इसका टेक्सचर देखिए कितना सिल्की स्मूथ है। ठीक है, ये रीज़न है कि हमने इसको 85 डिग्री सेल्सियस पर जो है इस तरह से मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको कुक करना है। इस पर हमने बिल्कुल भी बॉयल नहीं आने देना। अच्छा, हमारा कस्टर्ड जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कुक्ड टेपियोका है ये हम इसमें ऐड करेंगे। टेपियोका जो है इसमें अच्छे से ये देखें हल हो गया है। ठीक है, क्योंकि वो पहले से कुक था, इसको मकसद पकाने का नहीं है, बस अच्छे से हमने डिज़ोल्व किया। हम स्टोव ऑफ करेंगे, इसको ठंडा होने देंगे। जब तक ये हो रहा है ठंडा, इसका सेकंड स्टेप ये है कि मेरे पास विपिंग क्रीम है। ये विपिंग क्रीम हम विप करेंगे। जैसे ही ये क्रीम स्टिफ पीक्स पर जाएगी, उस मौके पर हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो का प्यूरी। ये मैंगो का प्यूरी बना के रखा हुआ है। जब तक हो रही है हमारी क्रीम विप, हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक से। देखते रहिए सिंपली डिज़र्ट्स। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिंपली डिज़र्ट्स और हमारी सभी चीज़ें जो हैं रेडी हैं। कस्टर्ड हमारा यहाँ पे काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है और गैलेट जो है हमारा बेक हो रहा है, वो भी बेक होने वाला है। बस अब इसकी झटपट सी हम करते हैं असेंबलिंग। असेंबलिंग कैसे होगी, मेरे पास है यहाँ पे टी केक। आप टी केक घर पे भी बना सकते हैं, अगर चाहें तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। मेरे पास जो टी केक है, आप चाहें तो इसके स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको सिंपली जो है छोटे छोटे क्यूब्स में जो है कट किया है। इसको हम नीचे ऐसा बेस जो है वो देंगे। इसके ऊपर हम ये पोर करेंगे हमारा अच्छा सा सिल्की स्मूथ सा टेपियोका का कस्टर्ड। एक अच्छी गुड लेयर हम देंगे इस पर। फ्रूट कॉकटेल का हम इस्तेमाल करेंगे। मुझे यहाँ पे इतनी मैंगो सी खुशबू और मैंगो सा फीलिंग आ रही है, बहुत मज़े की। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे कॉकटेल। आप अपनी पसंद का कोई सा भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ऐसे ही बनाइए जैसे मैं इसको बना रही हूँ। कॉकटेल के साथ कॉकटेल ऐड करेंगे और कॉकटेल के साथ हम ऐड करेंगे मैंगो की जेली। यहाँ पे मैंगो का जेली जो है वो मैंने उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया था। आप चाहें तो आप इसके थिक क्यूब्स भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा फाइन क्रश किया है इसको। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे एक और लेयर हमारे कस्टर्ड की। और हम दे देंगे एक सेंटर में।
आई होप कि आपको ये बहुत मज़े का लगा होगा, अच्छा लगा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस ईद के मौके पर आपके गेस्ट आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा कि आप ये अपने सर्विंग टेबल पे जो है, डाइनिंग टेबल पे इसको रखें। साथ ही हम चेक करते हैं गैलेट कि वो बेक हो चुका है या नहीं। गैलेट जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से बेक हो रहा है। थोड़ा सा टाइम हम और देंगे। मैंने इसका टेम्परेचर जो है वो 180 डिग्री सेल्सियस किया है, वक्त की वजह से कि हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। लेकिन जब तक हमारा गैलेट हो रहा है बेक, हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। हम जल्दी से होकर आते हैं रिकैप से। आप देखिए, सभी इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कीजिए ताकि आप अपने गेस्ट को बना के अच्छे से जो है ईद का मज़ा दोबाला कर सकें। पीच ग्लेट अज्जा, मैदा 300 ग्राम, मक्खन ठंडा 225 ग्राम, नमक 1 चुटकी, कास्टर शुगर 50 ग्राम, ठंडा पानी थोड़ा सा फिलिंग के लिए, आमंड मिल 65 ग्राम, आइसिंग शुगर 65 ग्राम, मक्खन 65 ग्राम, अंडे 2 अदद, मैदा 20 ग्राम, असम्बलिंग के लिए, क्रस्ट तैयार, आमंड पेस्ट तैयार, फ्रेश पीच स्लाइस 3 अदद। तरकीब: क्रस्ट के लिए फूड प्रोसेसर में मैदा, चीनी और नमक डाल के मिक्स करें, फिर मक्खन डालकर मिक्स करके डो बना लें। फिलिंग के लिए मिक्सर बोल में मक्खन, चीनी और आमंड मेल डालकर बीट करें। अब अंडे और मैदा शामिल करके मिक्स करें। असम्बलिंग के लिए क्रस्ट डो को पार्चमेंट पेपर पर रखकर बादाम का पेस्ट डाल दें, फिर पीच स्लाइस रखकर किनारे मोड़ लें। अब एग वॉश किनारों पर लगाकर कास्टर शुगर छिड़कें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लें। मैंगो पिटियोका कस्टर्ड अज्जा, दूध 500 ग्राम, मैंगो कस्टर्ड पाउडर 25 ग्राम, कास्टर शुगर 80 ग्राम, साबूदाना 50 ग्राम, पानी 250 ग्राम, फ्रूट कॉकटेल 1 टिन, मैंगो जेली 1 पैकेट, व्हिपिंग क्रीम 200 ग्राम, मैंगो प्यूरी 100 ग्राम, फ्रूट केक स्लाइस 1 अदद। तरकीब: सॉस पैन में साबूदाना और पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं और निकाल कर एक तरफ रख दें। जेली तैयार करके एक तरफ रखें। सॉस पैन में दूध और चीनी डालकर पकाएं। अब हल किया हुआ कस्टर्ड पाउडर डालकर 5 मिनट पका लें। उसके बाद पका हुआ साबूदाना डालकर एक तरफ रखें। मैंगो क्रीम बनाने के लिए व्हिपिंग क्रीम को फेंटकर मैंगो प्यूरी डालें और मिक्स करके एक तरफ रख दें। असम्बल करने के लिए सर्विंग डिश में केक के स्लाइस रखकर कस्टर्ड रखें और फ्रूट्स की तह लगाएं और मैंगो क्रीम शामिल करके सर्व कर दें। अब इस अमल को दोहराएं। आखिर में मैंगो जेली और मैंगो क्रीम से गार्निश करके सर्व कर दें। जी व्यूअर्स, यकीनन आपने रेसिपीज़ जो हैं वो नोट डाउन कर ली होंगी। और ये देखिए हमारा पीच गैलेट कितना मज़े का ये लग रहा है। इसकी सर्विंग स्टाइल भी मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर हम आइसक्रीम के स्कूप भी है, जो आप वनीला फ्लेवर लीजिए, कोई सा भी फ्लेवर आप लेकर इसको सर्व कर सकते हैं। इसके साथ हमारा टेपियोका कस्टर्ड देसी लवर्स के लिए, वो इन दोनों रेसिपीज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं। आपका मेरा साथ अभी कल भी बंधा रहेगा। ईद के तीसरे दिन बेहतरीन रेसिपीज़ आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। और इसी के साथ हमारे साथ जो अपोलो हाउसवेयर का प्रोडक्ट है, ये आपने ज़रूर ऑर्डर करना है। घर बैठे इनका प्रोमो जो है वो आप यूज़ करेंगे। मसाला 10 हमारा प्रोमो कोड है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। कल तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से एक मतलब फिर ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखें। देखते रहिए सिंपली।